In this video, I will tell you about the career options after BSc Chemistry. After BSc Chemistry, you can go for Masters. So MSc आप कर सकते हो स्टेट यूनिवर्सिटी से, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना ही एक एग्ज़ाम होता है। सो वहाँ से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट्स में आप MSc कर सकते हो। CUSET नाम का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वहाँ से आप मास्टर्स प्रोग्राम का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से आप MSc में एडमिशन ले सकते हो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। IIT JAM नाम का एक एग्ज़ाम होता है, हर साल फरवरी के महीने में होता है ये एग्ज़ाम। सो उस एग्ज़ाम के थ्रू आप IIT, NIT, IJAR, IISc बेंगलोर उन इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हो। जो IJARS है, IJARS में बेसिकली इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप करने के लिए आपको IIT JAM में जो मार्क मिला वो तो अलग ही बात है, आपको एक इंटरव्यू राउंड से गुजरना पड़ता है। सो आफ्टर दैट अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम कर सकते हो। एंड कुछ IJARS में अभी फ़िलहाल MSc प्रोग्राम आ गया है, मतलब 2 इयर्स का MSc प्रोग्राम। सो आप IIT NIT में एडमिशन ले सकते हो IIT JAM के थ्रू। IIT NIT में कुछ अच्छे IIT NIT में क्या होता है कि आप प्लेसमेंट होता है सेकेंड ईयर में, MSc के सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ से आप जॉब ले सकते हो। आप MSc के बाद ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ इंस्टीट्यूट का ऐसा होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट मांगते हैं कि आपको BSc के दौरान मिनिमम 2 सेमिस्टर में आपको मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। तो कुछ इंस्टीट्यूट ये मांगता है कि आपको 2 सेमिस्टर में फिजिक्स होना ज़रूरी है। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार ध्यान से चेक कर लेना। सो आफ्टर MSc आप नेट दे सकते हो, नेट एग्ज़ाम। सो नेट एग्ज़ाम के थ्रू अगर आपको लेक्चरशिप मिल जाता है तो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पा लेते हो। मतलब जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट लेक्चरशिप इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो आप कुछ कॉलेजेस में आप अप्लाई भी कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आपके पास नेट लेक्चरशिप हो तो। एंड अगेन नेट के थ्रू अगर आपको JRF मिलता है तो आप PhD कर सकते हो। PhD प्रोग्राम में पहले 2 साल में आपको लगभग 38,000 मिलता है एवरी मंथ, एंड नेक्स्ट 3 साल में लगभग 43,000 मिलता है पर मंथ, स्टाइपेंड मिलता है ये। आफ्टर MSc यू कैन गो फॉर गेट के थ्रू भी आप PhD प्रोग्राम में जा सकते हो। गेट के थ्रू आप PSUs में जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो PSU जैसे हो गया ONGC, IOCL, वहाँ पर आपको एक इंटरव्यू राउंड से भी गुजरना पड़ता है। सो इंटरव्यू राउंड MSc, PhD एंड गेट, उन सब का मार्क यहाँ पर ऐड होता है। एंड आफ्टर गेट यू कैन जॉइन बार्क में गेट में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। गेट में आपको रैंक 1 मिला है या रैंक 200 मिला है, वो मैटर नहीं करता बार्क में जाने के लिए। लेकिन बार्क का एक इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू राउंड में आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है उसके बेसिस पर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो जॉब के लिए। सो आफ्टर MSc आप UPSC जियोकेमिस्ट भी बन सकते हो। जो UPSC जियोकेमिस्ट के लिए आपको MSc केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। आप DRDO में भी ज्वाइन कर सकते हो। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप MSc के बाद अगर टीचिंग लाइन पे जाना है तो आप MSc के बाद B.Ed कर सकते हो। तो B.Ed अगर कर लिया तो आप जूनियर कॉलेज में, मतलब जो 11-12
क्लास है वहाँ पर आप एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हो। एंड इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम का तो मैंने बता ही दिया। तो आफ्टर बीएससी आप ये मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कर सकते हो, एमबीए मतलब मास्टर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो लगभग 2 साल का होता है, एंड पीजीडीएम जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जो 1 साल का होता है, वहाँ से आप मैनेजमेंट कोर्स भी कर सकते हो। और बहुत सारे कोर्स है वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जितना हो सके उतना बता दिया है। सो आप एज ए टीचर आप ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया। टीचिंग लाइन पे जाना है तो आपको अगर बीएससी के बाद टीचिंग लाइन पे जाना है तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप जा सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो। एंड कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हो आफ्टर बीएससी। लेकिन आपको एज ए टीचर जाने के लिए, एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैकल्टी के तरह जाने के लिए आपको उस पार्टिकुलर टॉपिक पे, अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो तो फिजिक्स कर रहे हो तो आपको उस पार्टिकुलर टॉपिक में नॉलेज अच्छा होना जरूरी है। सो आफ्टर बीएससी यू कैन गो फॉर बीएड। अगर आप बीएड अगर आपने दे दिया तो उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो एज ए टीचर, एंड प्राइवेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। एंड इसके बाद आता है आप आफ्टर बीएससी, तो ये बीएससी केमिस्ट्री में ना हो तो भी आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हो, यूपीएससी के थ्रू जॉब में जा सकते हो, सिविल सर्विस के। एंड स्टेट पीएससी में भी आप जा सकते हो। आप एसएससी सीजीएल दे सकते हो, इसके लिए भी आपको बीएससी या बीए होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बीएससी केमिस्ट्री ही होना चाहिए। एंड आप सीडीएस में जा सकते हो, सीडीएस जहाँ से आप एज ए ऑफिसर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा सकते हो, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, आप वहाँ पर जा सकते हो। सीडीएस एग्ज़ाम यूपीएस से कंडक्ट कराता है। सो आप ऐसे एज एसबीआई पीओ जा सकते हो आफ्टर बीएससी, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन। एंड एसबीआई क्लर्क बन सकते हो। आप ऑयल कंपनीज में जा सकते हो आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। सो बीएससी केमिस्ट्री के बाद आप ऑयल कंपनीज में जा सकते हो। आप केमिकल कंपनीज में जा सकते हो। जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट हो, तो जो भी हमको सप्लाई मिलता है, मतलब लेबोरेटरीज में जो भी केमिकल्स मिलता है, वो केमिकल्स कहीं तो बनता है, वो केमिकल कंपनीज में बनता है। सो केमिकल कंपनीज में आप जा सकते हो आफ्टर बीएससी। आप फॉरेंसिक लैब भी ज्वाइन कर सकते हो, फॉरेंसिक लैब। एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। एंड एज ए क्वालिटी कंट्रोलर आप आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। एंड बायोमेडिकल केमिस्ट भी आप बन सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितना हो सके उतना कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है। सो वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू।